बुंदेलखंड के महोबा जिले में इस बार आई आफत की बारिश ने आधे से ज्यादा किसानों की फसलों को बर्बाद कर रखा है और बची कुची जो फसलें हैं जिसको किसान बोने के लिए अब सरकारी सिस्टम के आगे गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकारी सिस्टम की भेंट भी यह किसान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर कई सैकड़ा किसान खड़े हुए हैं जो इस बीज भंडार में खड़े हुए हैं। सामने बीज भंडार दिख रहा है आपको, जिसमें शटर लगा हुआ है जो पूरी तरीके से बंद है। किसानों का कहना है कि हमें आश्वासन दिया गया था कि आज सरकार द्वारा मिलने वाला मुफ्त बीज इन्हें मुहैया कराया जाएगा, लेकिन जब ये यहाँ आए सुबह से तो लंबी लंबी लाइनों में और कड़ी धूप में खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि सरकारी सिस्टम की आंखें कब खुलेंगी और उनके खेत कब बो पाएंगे। इसी के साथ में देखिए बात कराते हैं, हमारे साथ में किसान मौजूद हैं, दूर दराज गांव से आए हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कब उनकी सुनी जाएगी यह किसान ही बताते हैं। दादा क्या नाम है, क्या दिक्कत होगी? रामदयाल नाम है मेरा, ग्राम पचपेरा के है और बीज के लिए आए थे गवर्नमेंट के, और यहाँ जब आए तो ताला लगा मिला। कल इन लोगों ने आश्वासन दिया था कि कल बचेगा, परसों आए थे, कल के लिए कह रहे थे, तो ये 2-3 बजे के बाद सुना है कि 3 बजे 4 बजे के बाद खोलते हैं और सिस्टम से अपना जिनको देना होता है दे देते हैं, और जबरदस्ती 100-200 रुपया की सदस्य बनाने के लिए रसीद कटवाते हैं खाद की। देखिए बुंदेलखंड का महोबा जिला है, किसान आफत की बारिश से परेशान है, कभी सूखा से परेशान है तो कभी सरकारी सिस्टम की लापरवाही से परेशान है। देखिए आप सामने देख रहे हैं किस प्रकार से ये दिव्यांग व्यक्ति हैं, बूढ़े दादा वृद्ध हैं और एक पांव उठाकर चल रहे हैं, फिर भी सरकारी सिस्टम की दुकान के आगे खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? कल्लू नाम है, मेरे बाप का नाम बोधन है, मैं पचपहरा का रहने वाला हूँ। पर मुझे 3 दिन 4 दिन हो गए 60 रुपए पर डे लगा के आता हूँ किराए के, वो का पैसा लौट जाता हूँ। बस आजकल के आश्वासन में परेशान हूँ। क्या लगता है क्यों आश्वासन दिया जा रहा है? नहीं, आश्वासन फर्जी देते हैं, रसीद की भी गुहार लगाते हैं कि 200 रुपए के बताए। हम विकलांग पेंशन से जी रहे हैं और रसीद कहाँ से कटवाएं? अब 3 बीघे कुल मेरे पास खेती है 4। सरकार कह रही है कि बुंदेलखंड के किसानों को मुफ्त बीज दिया जा रहा है। नहीं सर, आज तो लिखा है इसमें कि 50% जमा करो, मेरे पास तो कल के खाने के लिए नहीं। विकलांग आदमी हूँ, मैं कहाँ से 50% दे दूं? आधी से ज्यादा फसल तो जो लोगों ने बोली थी खराब हो गई, जो बची है वो कैसे बो पाएंगे आप? अब जब है ही नहीं कुछ, सरकार से गुहार लगा रहा है, सरकार दे दे तो है। देखिए सरकारी सिस्टम की लापरवाही तो है ही है, लेकिन सरकार से भी ये किसान गुहार लगा रहे हैं। हमारे सामने देखिए काफी वृद्ध खड़े हुए हैं, वृद्ध किसान। क्या नाम है दादा? ये रामचरण। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं? देगरिया। क्या दिक्कत परेशानी हो गई? ये गैस की परेशानी है कि बोले मूंगफली मिलेगा और नहीं मिलती है, और सुबह आए हैं। कैसे बोएंगे और कैसे बोएंगे फसल, कैसे बोएंगे? नहीं मिलता है बीज तो। नहीं मिलता, फसल है ही नहीं है जब है ही। देखिए बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पहुंची हैं, जो महिला किसान है वो भी पहुंची हैं और काफी वृद्ध हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। अम्मा क्या नाम है आपको? गुलाब रान। का दिक्कत हुई, काय कहाँ आई थे? बोलो ना, नहीं मिलो? 3-4 दिन हो गए तो खड़े खड़े। 3-4 दिन हो गए? हाँ। क्या कहना चाहो अधिकारियों से? चलिए देखिए काफी वृद्ध हैं और अफसोस है, निराश है, ये दुकान बंद है। और भी बात है। दादी क्या नाम है आपका? हम सीता देवी है। कहाँ की निवासी है? हम सिलापुर के हैं। कितने दिनों का यहाँ परेशान होते हुए ऐसी धूप में? हमें 3 दिन हो गए, सब परेशान हो। 3 दिन हो गए फिरते फिरते, जो कागज बनवाओ हैं, और अब 3 दिन हम घर लौट गए। कितना किराया लगता है गांव से यहाँ तक? हाँ, कल भी 40 रुपये लगते आना जाना। खेती से ही परिवार चलता है क्या? हाँ, खेती भी बिगड़ गई पानी के मारे, बहुत परेशान है हम तो। और सरकार जी का है बंद करें सटाओ, सवेरे के हैं 12 बज गए हैं, अब नहीं आ रहे, यहाँ बैठे भूखे प्यासे। अच्छा, आपका क्या नाम है? बिस्मिल्लाह। अच्छा, कहाँ की निवासी हैं आप? मजलवारी के। क्या कितने दिन हो गए यहाँ परेशान? 3 दिन हो गए बराबर, थरा और पूरे खेत भर गए हमारे। मूंगफलन के तिली के 10 बीघा की तिली चली गई पूरी, और 5 बीघा की मूंगफली चली गई भर। बीज मिला? बिल्कुल कुछ नहीं मिला। कह रही थी कल नहीं पैसा मिल जाएगी, पैसा नहीं अनाज से मिल जाएगी, ऐसी बहानी बना के आज सटैन का ताला डरा। देखिए अगर अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पाए तो वो यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं। हम भी बैठेंगे, उन्हें खड़ा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत वृद्ध किसान है। दादा क्या नाम है आपको? श्यामल के नाम है। अच्छा, कहाँ के आओ? सजारी के। दिक्कत है का पैरों में? हाँ दिक्कत है, और बुढ़ापे में अब 6 जना हो गए यार, फिर
सेदना बहु मूंगफली दही में जो कम से कम 15-16 बीघा जाकर डरी। निराश आओ, हाँ निराश तो है इनका, अब क्या करें हम। कैसे हो पे अगर बीज वो मिले? आशा दे दे कि कल आ जाना परसों आना, रोज ऐसे ही काल परसों करता है बस। क्या होना चाहिए? अब क्या होना चाहिए, अब सरकार आवाज के द्वारा हाँ सरकार कह रही कि हमने जो है किसानों को बेहतरीन व्यवस्था कर दी और उन्हें सब बीज मुफ्त मिल रहा है। आज जो 15% दिखे में लगा लो 50 हैं? तब मैं तो मोल पड़ी। मुफ्त में मिल रहा होगा। वो हमारे पास पैसा नहीं है बहन, जो जाने के जना से घूम रही हूँ कि बचाऊं। देखिए निराश तो है ही पूरी तरीके से, काफी वृद्ध है। और यहाँ पर देखिए एक और जो है युवा, हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह नाम है, कहाँ के निवासी हैं? रामबीला उत्तर पोस्ट कवरेज जिला महोबा के निवासी। क्या दिक्कत यहाँ, क्या परेशानी यहाँ है? पर गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, एपीओ खुलवाए गए हैं जिले में 3, जिसमें से 10,000 कुंटल मुफ्त भारत सरकार द्वारा मूंगफली का वितरण किसानों के लिए होना सुनिश्चित था। यहाँ पर अधिकारियों की मिली भगत से एपीओ जो चला रहे हैं, एपीओ चलाने वाले संरक्षक, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अधिकारियों की मिली भगत से यहाँ पे एक बड़ा खेल चल रहा है। जो किसान यहाँ आते हैं उनसे सैकड़ों हजारों किसानों से अंगूठा इस बात के लगवाए जाते हैं कि आपको मूंगफली का वितरण हो रहा है। इसी क्रम में वो अंगूठा लगवा लेते हैं और किसान समझ नहीं पा रहा है कि अंगूठा लग गया, फिर कहते हैं सर्वर डाउन हो गया। इसके पश्चात में वो किसानों के अंगूठा तो लगवा लिए, तो इसका मतलब है कि उनको मूंगफली प्राप्त हो गई। अब इसके बाद वो यहाँ पे ताला लटका देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ का लक्ष्य पूरा हो गया है। ये सारा अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा है। 3,000 कुंटल मूंगफली 3 दिन में कैसे बढ़ सकती है, इसका उदाहरण साफ है। और यहाँ पर खुलवा के गोदाम चेक किए जाएं, तुरंत अधिकारियों को बुला के यहाँ पर मूंगफली रखी हुई है। इसलिए मैं इस क्रम में कहना चाहता हूँ कि हमको मिले अथवा न मिले, तो इन गरीब किसानों के लिए या तो मना कर दें कि लक्ष्य खत्म हो गया है, पारदर्शिता हो नहीं रही है, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में किसानों को भेंट चढ़े। यहाँ कोई ऐसा किसान नहीं जो 200 रुपये मीटर की शर्ट पहनने वाला हो, बेचारा गरीब किसान यहाँ हमारा घूम रहा है। जितने का उसको बीज नहीं मिलना, उतना उसका किराया खर्च हो रहा है। ये बहुत दुखद बात है। अभी किसानों में आप लोग बात कर रहे थे कि 1 कुंटल देने का प्रावधान है, जबकि 90 किलो दिया, जबकि 10 किलो की घटतौली कल की का वितरण जो हुआ है, सुना था कि 1 कुंटल किसानों को फ्री बीज मिल रहा है, जबकि 90 किलो दिया गया है, 10 किलो नहीं दिया गया। जो हमारे सामने सब वितरण हुआ था उसमें हमने देखा कि हर किसान को 90 किलो दिया गया, किसी को और किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। और यहाँ पे बड़ी स्थिति खराब है। और चूंकि किसान अब, और चूंकि गवर्नमेंट इसकी ये दोषी है, इतना ये लेट बुवाई होनी थी पहले, अब बंटवा रही अभी, ये भी एक भ्रष्टाचार का भेंट का नमूना सामने आ रहा है। जबकि ये किसानों का बीज 1 महीने पहले वितरण हो जाना चाहिए, अब वितरण कर रहे हैं जब किसानों की आधी फसल खराब हो गई, आधी बुवाई हो गई है। किसान यहाँ से, कुछ किसान तो बीज बेचारा जिसका हो गया वो बेच रहा है। सारी चीजें समस्या आ रही। तो देखिए किसान जो है निराश हैं, आक्रोशित हैं, और जाहिर सी बात है कि किसानों को सरकार द्वारा जो बीज भेजा जा रहा है उसका यहाँ सरकारी जो सिस्टम है, जो इस समिति के कर्मचारी हैं, वो गोलमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा है किसान साफ तौर पर समिति के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आते हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे की जो परेशानियों है समिति के कर्मचारियों को चाहिए, जो यहाँ के सरकारी सिस्टम है उनको चाहिए कि जो ये किसान परेशान है, मजबूर है और दिन भर से अपना किराया भाड़ा लगाकर दूधराज के गांव से समिति की ओर आ रहा है और सरकार की निगाहों से देख रहा है कि उनको मुफ्त बीज मिल जाए, ताकि उनकी फसल की बुवाई जो आसमानी आफत से बची है वो थोड़ी बहुत हो पाए। तो चलिए फिर और खबर में, अगली खबर में आपसे मुलाकात करते हैं, फिर और किसी खबर के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।